क्या कर रहे हो भाई? देखना ना भैया, बाग बना रहे हैं। ओहो, तो भाई कभी कभी रियल भी बना लिया करो ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर दिखे। रियल भी बनाएंगे, अभी डायग्राम बना रहे हैं। अच्छा, डायग्राम बना रहे हैं? हाँ। अरे भाई, आपका तो बाग का डायग्राम आयताकार लग रहा है। ये आयताकार क्या होता है? आयताकार जो है वो ज्योमेट्री मैथ के नियम के अनुसार से अगर आयत की तरह कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर दिखता है तो हम उसको कह सकते हैं कि आयताकार लग रहा है। तो आपका जो बाग है वो आयताकार लग रहा है। ओ, आजकल आप बहुत ज्यादा मैथ झाड़ रहे हैं। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत आता है जिससे अपना काम चला लेता हूँ। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? हाँ बोलिए। ये मेरे बाग का बीमारी ज्ञात कर सकते हैं? ये बीमारी क्या होता है भाई? ये बाग का लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? ओहो, यानी बाग का लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हाँ। यहाँ जो मतलब जो बीमारी बन करके आया है वो दो तरीका से बन करके आया हुआ है। एक चौड़ाई में आया है और एक लंबाई में। यानी आप कह रहे हैं चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करने के लिए? नहीं, हाँ बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। लाइए मेजरमेंट कहाँ है, फीता अभी माप करके आपको बता देते हैं। यही तो ट्विस्ट है, बिना फीता का ज्ञात करना। अच्छा, ये कैसे हो सकता है भाई? आप कुछ डेटा या कोई इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तो ना। टॉपिक तो यही है, बिना अथी का, बिना फीता का करना है। नहीं तो फिर भी कोई डेटा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तब ना, कुछ तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, एक तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं। बताइए। ये बाग का लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अच्छा, यानी आपका जो बाग का जो लंबाई है हाँ। इस चौड़ाई, आपके बाग की चौड़ाई से 4 अधिक है। हाँ। ओह, तो फिर भी नहीं हो रहा। कुछ और आप दीजिए उसके ठीक बाद। है, एक तो और छोटा सा हिंट देते हैं। ये बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अच्छा, यानी आपके बाग का जो अर्ध परिमाप का मतलब यही हुआ कि ये जो आपका बाग का जो चारों तरफ का घेरा है, यानी उस घेरा का जो लंबाई है उस लंबाई का आधा आप बता रहे हैं। हाँ। जो क्या है, कितना है? 36 मीटर। 36 मीटर, यानी उसी को बोलते हैं अर्ध परिमाप। हाँ। अब मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग को पढ़ाया गया है कि अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े, ठीक है, अगर वो आपको नहीं पता हो और सामने वाला व्यक्ति भी नहीं दे रहा है तो मान लीजिए, क्योंकि मानने से क्या होता है कि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। वह खुद ब खुद जिसको हम माने हैं वह खुद ब खुद वो एक संबंध क्रिएट करके, एक रिलेशन बना करके वो हमको ला करके दे देता है, तो हम मान लेते हैं। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए। माना कि बाग का चौड़ाई x है। हमने मान ही लिया कि माना कि बाग की चौड़ाई, आप नहीं बताइएगा चौड़ाई तो हम मान ही लेते हैं x है। थोड़े देर के लिए माने हैं और यही हमको मदद करेगा असली लाने में। देख लीजिएगा अभी जस्ट देखिएगा। और अब हम तो मान लिए कि मेरा जो चौड़ाई है वो x ही है, नहीं 4 है, नहीं 5 है, नहीं 10 है। आपने नहीं बताया, हमने x ही मान लिया। जब हमने x मान लिया तो आपने बताया था कि जो ये जो आपका लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है? 4 अधिक है। ठीक है ना, 4 क्या है? अधिक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो मेरा लंबाई होगा तब लंबाई भी निकल गया, लंबाई बराबर हो गया। हम क्या करेंगे, चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे, वही मेरा लंबाई हो गया। तो हमारा चौड़ाई x है, इसमें 4 जोड़ दिए, लीजिए ये लंबाई। लेकिन अभी असली नहीं निकाले हैं, ये नकली है। रुक जाइए, मैं आपको असली भी निकाल कर देता हूँ। ठीक है, ये तो अभी संबंध बना रहा हूँ, संबंध बनाने के बाद ये निकले। तो हमने एक संबंध तो इसका बना लिया है। आपने एक चीज और बताया था कि इसका जो अर्ध परिमाप है वो है 36 मीटर। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, जो कि आप 36 मीटर दिए हुए हैं। हमने यहाँ 36 मीटर लिख भी लिया। ठीक है, यानी जो आपके अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला हुआ वो हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि 36 दिया हुआ है। यानी कि ये जो अर्ध परिमाप 36 निकला है, जरूर है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई जोड़ करके किसी ने किसी जो दिया होगा उसमें ऐड किया होगा तब उसको आया होगा। अच्छा चलिए, अभी हम इसी से निकालें। लेकिन हमको तो पता चल चुका है नकली चौड़ाई और नकली लंबाई, इसमें हम उस जगह पर रख देते हैं और फिर वो दोनों खुद ब खुद लाएगा। अभी तो लंबाई हमारा हो गया x प्लस 4, बीच में है प्लस, और चौड़ाई मेरा क्या हो गया x। चलिए, इधर है 36। देखिए अब ये एक इक्वेशन बन गया। आप जैसे ही इसको हल करेंगे, इसमें जो अज्ञात राशि है वो x है, जैसे ही वो निकलेगा आराम से मैं आपको अभी बताता हूँ, रुक जाइए। चलिए अब हम देख लेते हैं, इधर ये x और ये x दोनों को जोड़ देंगे, और ये नंबर वाला है, संख्या है, तो उसको उधर देंगे। तो ये x और ये x जुड़ करके हो जाएगा 1x 2x बराबर 36, और ये 4 को उधर दे आते हैं तो चल जाएगा माइनस में। ठीक है, और 2x इसको घटा लेते हैं इधर, तो ये घट करके हो जाएगा 36 में से 4 गया तो 32 हो गया। अब क्या करते हैं, हमें तो x का मान निकालना है, 2 को भगा देते हैं, भागो उधर, ऐसे तो नहीं भागेगा, खुद ले जाना पड़ेगा। तो इधर जाएगा तो बट्टा में चल जाएगा, तो ये हो गया 32/2।
ठीक है, अब इसको हलाल कर देते हैं, काट देते हैं। 16 दूना 32, x बराबर हो गया 16। हमने x को क्या मान रखा है, बाकी चौड़ाई, तो बाकी चौड़ाई कितना निकला 16। ठीक है, आप जो बोले थे कि आपका जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका से बना लेते हैं कि लंबाई बराबर जो हमने निकला था नकली मान x प्लस 4, अब भेद खुल रहा है असली, तो x हमारा 16 निकला, 16 दे देते हैं और फिर यहाँ पे 4 है, दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो गया 20। यानी आपका जो लंबाई है 20 है और आपका जो चौड़ाई है 16। अब क्या कहते हैं, देखें, यही है मैथ का जादू और कमाल। लगता है आप भी पूरा अकेडमी से पढ़ के आए। हाँ भाई, पूरा अकेडमी में भी हम भी पढ़े हैं, पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। हमें भी सिखाइए और आप लोग भी सीखिए। धन्यवाद।